जय हिंद साथियों, मैं संजय हिंदू फिर से हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक लेकर के बहुत ही दिल दिलाने वाली खबर। आप लोगों के लिए जानना है बहुत जरूरी, समाज है बहुत घातक। यह खबर जो कि रीवा से आ रही है और ऐसी खबर है जिसने रिश्तों को कर दिया है तार तार। न भाई का लिहाज न बहन की इज्जत का सवाल, सब कुछ है हवस के आगे बेईमानी। ऐसी हवस और ऐसी सोच जिसने रिश्तों को कर दिया है तार तार। मां भी रही खामोश और बहनें रही उस घटना की चर्चित गवाह और सब थे खामोश और एक बेजुबान नाबालिग हो गई हवस के साथ मौत का शिकार। जी हां साथियों, ऐसी खबर आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी। खबरें हैं बहुत, लेकिन मैं लाऊंगा वही जो है आप लोगों के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी। दोस्तों, रीवा शहर के पास का एक गांव, एक परिवार अपने 4 बच्चों के साथ रह रहा था। एक 9 साल की मासूम बच्ची, एक बहन 17 साल की, एक बहन 18 साल की और एक कुकर्मी बेटा 14 साल का। बाप मजदूरी करता था। बच्चे को, उनके 14 साल के बेटे को था पॉर्न फिल्म देखने का शौक। जी हां दोस्तों, घटनाक्रम के पीछे हादसा है और कारण है मोबाइल फोन। सजग रहे और सुनिए पूरी खबर को। मां ने कई बार उस बच्चे को मोबाइल पर पॉर्न फिल्म देखते हुए देखा और डांटा भी सही, लेकिन बच्चा और मां बाप आंखों पट्टी बांधकर देख रहे थे बच्चे की हरकत, लेकिन थे खामोश। एक दिन पूर्व रात को जब 14 वर्ष का भाई अपनी सगी बहन के साथ सो रहा था, उसी वक्त रात को उसने पॉर्न फिल्म देखी और उसके अंदर का शैतान जाग उठा और बन गया वो हैवान। भूल गया रिश्ते को कि जो पास में सोई हुई है वो है उसकी बहन, और उसने कर दिया कुकृत्य। कुकृत्य करने के बाद जब बहन ने कहा कि मैं मां बाप को बता दूंगी, बहनों को बता दूंगी, भाई डर गया और उसने एक गुनाह के बाद कर डाला दूसरा गुनाह और दबा दिया बहन का गला। जब आवाज सुन करके मां और बहनें बाहर आई तो देखा कि बच्ची की सांसें चल रही थी, और जब उससे सच जानने का प्रयास किया, उस बच्चे ने उस बेदर्द हैवान ये चढ़ चुकी थी उसके सर पर, उसने मां और बहनों के सामने दोबारा गले को दबा दिया और बहन की कर दी हत्या। देखती रही मां और बहनें, सब थी खामोश। था लिहाज एक ही बात का, इज्जत। अगले दिन सुबह जब गांव में खबर फैली, और खास बात तो यह है दोस्तों कि रात भर उस लूट चुकी, पीड़ चुकी, मर चुकी बच्ची के साथ में सोया रहा पूरा परिवार। वो जिस मां ने जन्म दिया था वो भी सोई थी उस लाश के साथ। यह है रिश्तों की होती हुई तार तार की घटना। आगे सुनिए, इससे दिला देने वाली कहानी होगी आपके सामने, जो बदल देगी आपकी सोच को। किस प्रकार से बच्चे को रखना है सुरक्षित, फैसला करेंगे आप। अगले दिन गांव में यह कह करके कहा गया कि बच्ची को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया है और बच्ची मर गई है, या फिर किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि बच्ची मर गई। पुलिस रिपोर्ट होती है और गांव में पुलिस के सामने बहन, भाई और मां करती हैं रोने का नाटक और देती हैं पूरा पूरा झूठा सहयोग। चक्का जाम किया जाता है आरोपियों को पकड़ने के लिए, सच को सामने लाने के लिए, और उसमें भी गवाह रहती हैं बहनें, भाई और मां। लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता और झूठों कितना भी ओढ़ दो ओढ़ा नहीं रहता। बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में खुलासा हो गया था कि बच्चे के साथ हुआ था बलात्कार, लेकिन पुलिस हर चौथे पांचवें दिन मां उसके घर वालों से ले रही थी बयान, और हर बार बयान आ रहे थे बदल बदल कर। गांव के कुछ 50 लोगों को इस आरोप के अंदर में, इस घटनाक्रम के अंदर में तफ्तीश के लिए बुलाया गया, लेकिन सब बेगुनाह साबित हुए। अब शक की सुई घूमी परिवार के ऊपर, और जब मां के ऊपर दबाव दिया गया और पुलिस अपने अंदाज में आई तो मां टूट गई और सच कर दिया उसने पूरा बयान। सच यह दिला देने वाला था
कि उस बच्ची का हत्यारा और कुकर्मी कोई नहीं, उसका ही जाया हुआ था बेटा 14 साल का, जिसने कुकर्म करने के बाद कर दी थी हत्या, और घर वाले इज्जत के कारण थे खामोश। इज्जत को तार तार कर देने घटना हमें सिखाती है, समाज को एक जागृति देती है कि अपने बच्चों को नजर से ओझल ना होने दें। बच्चे को रखें अपने पास, नजरों के सामने। जमाना हो चुका है खतरनाक, रहें सजग और सावधान। बच्चे को, उस 14 साल के कुकर्मी को, हत्यारे को बाल सभागृह में छोड़ दिया गया है, क्योंकि हमारा देश का कानून उसे नाबालिग समझता है। जिसने हत्या कर दी, भयंकर से कुकर्म कर दिया, उसे भी नादान समझता है। जो हत्या का फांसी हकदार होना चाहिए, उसको बाल सभागृह में भेज दिया गया है। ये हमारा कानून, जिसे बदलना अति आवश्यक हो गया है। आने वाले समय में जो बच्चा 14 साल की उम्र में कर सकता है ऐसे दुर्दांत घटना, समाज को क्या देगा और क्या बनकर निकलेगा, ये आने वाला समय और भविष्य तय करेगा। वहीं दूसरी घटनाक्रम हुआ है बेंगलुरु में। अब नहीं है हॉस्टल भी सुरक्षित। जब जिसको आना है आता है, जाना है जाता है, और कर जाता है घटना को, दे जाता है अंजाम, और खामोश रह जाती है दुनिया, और एक निकल जाती है किलकारी, और आसमान में चला जाता है एक इंसान। ऐसे ही घटनाक्रम घटित हुआ है बेंगलुरु में। एक बिहार की आई हुई कृति नाम की लड़की, जो कि अपनी नौकरी के लिए एक मार्केटिंग कंपनी नौकरी कर रही थी और रहती थी एक पीजी हॉस्टल में अपनी एक रूम पार्टनर के साथ। उस सहेली का, उस फ्रेंड का किसी लड़के से था संबंध। अक्सर जब ये लड़का रूम पर आता था तो कमाई को लेकर के, नौकरी को लेकर के, जॉब को लेकर के होती थी चिक-चिक, जिसमें कि लड़की कृति भी कुछ बीच में बोल पड़ती थी और समझाने का प्रयास करती थी, और मामला बढ़ जाता था। इस कृति ने अपने दोस्त को समझाया और उस लड़के से दूर रहने की सलाह दी। शायद उस दोस्त पर असर हुआ और उसने उस लड़के से बना ली दूरियां। बस यहीं से शुरू हुआ खेल। उस अभिषेक नाम के आरोपी में ये दिमाग में घटनाक्रम घटित हो गया और दे दिया उसे अंजाम। उसकी सोच ये निर्मित हुई कि मेरी गर्लफ्रेंड से, मेरी प्रेमिका से दूर करने के पीछे हाथ है कृति का, क्योंकि कृति ने उसके मोबाइल फोन उठाना बंद कर दिए थे, उसे प्रकाशित करना बंद कर दी थी, और उससे दूरी बनाने का उसने मन बना लिया था, और यही बात अभिषेक को बना गई हत्यारा। लेकिन खास बात यह है, जिस पीजी हॉस्टल में वो रह रही थी, वहां की सुरक्षा क्या थी। लड़का एक गर्ल्स हॉस्टल में, गर्ल्स पीजी में कैसे एंटर हुआ, चाकू हथियार लेकर के, और आप पूरे वीडियो में देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस कदर हो जाता है। दरवाजा नॉक करता है, कृति जैसी भाग दिखती है, उसका गला पकड़ता है, बाहर लाता है और चाकू से कर देता है गले पर, मुंह पर, पेट पर पड़ती है और बेगुनाह होकर भी मारी जाती है। चीख पुकार सुनने के बाद अन्य रूम की लड़कियां बाहर आती हैं, लेकिन तमाशबीन बनकर देखती रहती हैं। अगर किसी ने भी एक ने हिम्मत कर ली होती तो शायद आज कृति आपके हमारे बीच जीवित होती, लेकिन सब देखते रहे। उन्होंने पुलिस को फोन भी लगाया, लेकिन उस बच्ची की, उस कृति की मदद करने के लिए कोई हाथ आगे नहीं आया। मदद के लिए चिल्लाती रही, आप देख सकते हैं वीडियो में, सब देख रहे हैं, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है, और कृति की हो गई हत्या और बेचारी वो बिना मदद के मर गई। अभिषेक नाम का मुजरिम मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार हुआ है और सजा उसे होगी। अभी 15 दिन के पुलिस रिमांड पर है। लेकिन विषय यह है कि हॉस्टल की सुरक्षा के इंतजाम क्या है, किस तरह से और क्यों लड़का किसकी शय पर उस गर्ल्स हॉस्टल में घुसा और किसकी परमिशन से घुसा, जांच का विषय है। और सबसे बड़ी कार्रवाई उस हॉस्टल संचालक पर भी होनी चाहिए, तभी होंगी हमारी मां, बहन, बेटियां सुरक्षित। ऐसी खबरों के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं दूंगा आपको वही खबर जो है आपके लिए बहुत जरूरी। फिर मिलते हैं अगले दौर में अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।